और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डस्का। आज अवामी रोड, हमीद कॉलोनी और इस्लामपुरा ने जो अपनी बहन को एक पुरजोश इस्तकबाल किया है, उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूं आपकी। इस ठंड में भी, सर्दी में भी बैठ के आपने इंतजार किया अपनी बेटी की बात सुनने के लिए। और मैं देख रही थी कि मेरी बहनें छतों पे मौजूद हैं, अब तक कोई अपनी जगह से भी नहीं हिला। तो आज मैंने कमाए हैं ये रिश्ते। लोग वोट कमाने के लिए, वोट लेने के लिए सड़कों पे निकले हैं, और इस बिन बाप की बेटी को डस्का में हर शख्स का रिश्ता मिल गया। मैं आज माजरत हूं, इमोशनल हूं, अगर रो पड़ी तो कमजोर नहीं समझना, वो खुशी के आंसू होंगे। आज आपने देखा ये पहला इलेक्शन है जिसमें हम सब एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। बेशक वो मीडिया टीम है, बेशक वो मेरे बुकला भाई हैं, बेशक वो ताजर बरादरी है, बेशक वो ये घरेलू खवातीन है, हम सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मैं PP41 में जहां भी गई, हमारे एक एक दो दो धड़े होते हैं, वहां पे मुखालिफ धड़ों ने भी अपनी बेटी को के लिए हिमायत का ऐलान किया। ये एहसान है उस रब का मेरे पे, शुक्रगुजार उस परवरदिगार की। घबराती थी मैं सोच के निकलना, पता नहीं कैसे होगा। डरती नहीं थी मैं हुकूमत के इस नुमाइंदे से या हुकूमत से, डरती थी अपनी इज्जत को, इसको संभाल पाऊंगी। और एक बात आप सबको आज फिर कहूंगी, कल जो इन्होंने परसों वो एक वाकया किया, मेरी इज्जत चादर पे ये हाथ किया, इसको देख भी नहीं सकते। जिस बाप की बेटी हूं, अपनी इज्जत की जंग भी लड़ना चाहती हूं, जानती हूं, और अपने वोटर के लिए मरना भी जानती हूं। पहले 4 दिन मैं सोच रही थी कि चलो जी बेटा बन के मुकाबला करांगी इन्हां दा, पर नहीं चाचा, इन्हां नूं धी दा मुकाबला, मतलब धी दे नाल ही मुकाबला नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं, सब बातें करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे भी वाले जब से गए हैं, जिम्मेदारियां आई हैं घर की, पता चला कि एक बाप, एक भाई जो मेहनत करता है, जो कारोबार चलाता है, जो दिहाड़ी लगाता है, वो किस तरह अपने बच्चों की कफालत करता है। बिल देने पड़ते हैं, हजारों में आते हैं, तो याद आती है अपने वालिद की। मेरे हीरो, मेरे लीडर और मेरा गरूर। एक होते हैं इखलाकियात के ज़ाब्ते, एक है सियासी तरीका जंग लड़ने का। मेरे मुखालफों में तो इंसानियत भी नहीं। एक जो शख्स दुनिया में हयात नहीं रहा, उसकी बेटी की जंग लड़ने के लिए हर चचा भाई तैयार हो गए। दुआएं मिल रही हैं, हौसला बढ़ाते हैं आप लोग कि जाती है तेरे नाल आ, जान मार देंगे। और मेरे मुखालिफ आज भी वही इंतकामी सियासत, घिटी वही पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी एक ही उनसे दरखास्त है बस, कि मेरे वालिद के लिए अब कोई ना ज़ेबा लफ्ज इस्तेमाल ना करिएगा, वरना ये इलेक्शन तो दूर रह जाएगा। जो आपका हशर अब ये बेटी करेगी ना, वो NA-75 नहीं, पूरा पाकिस्तान देखेगा। जो खानदानी लोग होते हैं ना, खानदानी लोग, हिम्मत वाली जुर्रत वाली, हिम्मत वाली जुर्रत वाली, हिम्मत वाली जुर्रत वाली, जो
की ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। इन्होंने सोचा है औरत है तो हमारा जवाब नहीं देगी, हम जो भी ये इंतकामी सियासत करते रहेंगे उसका जवाब नहीं देगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, उस वाक़े की मजम्मत ना किया करें, मुझे मुबारकबाद दिया करें, मैं लीडर बन गई हूँ आपकी। अब मैं वाकई लीडर बन गई हूँ। हमारी पार्टी वो है जिसके लीडर बनने के लिए रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, जेलें काट रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को सलाम पेश करती हूँ और हौसला भी आता है, बुलंद होता है कि उस बेटी ने भी जेल काटी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ सब जेलों में, आज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी जेल में। तो जो काम करे उससे ये मुकाबला कारकर्दगी पे नहीं करते, कहते हैं उसको जेल भेज दो और लोगों को कहते हैं ये चोर है और तुसी आप ही की हो। हर पार्टी जिस अपना मुफाद देखना है, जिथे सियासत वजारत मिल जाए उथे चले जाने ते गल्लां लोकां नूं करनियां ने। नून का गढ़ समझा जाता है डस्का, मैं कहती हूं पंजाब का दिल है डस्का, इसके हर दिल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बसता है, इसके हर दिल में ज़ाहिर शाह बसता है। मैं सलाम पेश करती हूँ डस्का की ग़यूर अवाम को। आप लोगों ने FIR भी सह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि हमारे भाई ताजरों, मुगल बरादरी, कारोबारी लोग, आप लोगों को एंटी करप्शन के नोटिस भी आते हैं, आपको FBR के नोटिस भी आते हैं, AC, DCO आपको धमकाते भी हैं, आपको डराते भी हैं। पर ये जो आज आप लोग फिर यहाँ पे जमा है, ये जवाब है उन सियासी हथकंडों का कि ये है वो लोग, ना डर लोग, मुस्लिम लीग के शेर लोग, ले जाओ इनमें से सबको एक एक करके भी, तो मुकाबला होगा डट के। हम सब मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे 19 फरवरी को। कहते हैं हम इलेक्शन जीत गए हैं, पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई दिमागी मसला हो गया। मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं दिमागी मसला भी बढ़ता जा रहा है। उनको एक ही जवाब है कि रुक जाएं, 19 का रिजल्ट आने दें। आपने मुंह छुपाते फिरने और जगह नहीं मिलनी आपको। शाह साहब, उन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, आपने कभी शाह साहब को अकेला नहीं छोड़ा। तो बात ये कि वो आपके साथी, आप उनके साथी। जो बेटी को आप लोग इज्जत और प्यार दे रहे हैं, मैं ये एहसान का बदला नहीं चुका सकती, ताहयात नहीं चुका सकती। अकेली निकली थी मैं, आज यहाँ पे हर ये जो पंडाल में मौजूद हर शख्स है उसने मेरे से एक रिश्ता बना लिया। ये मेरी बहनें जो छतों पे सुन रही हैं बातें, आपको पता है हम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में PMLN की पहली खातून नुमाइंदा, आपको इस चीज का फख्र होना चाहिए मेरी बहनों। और मैं आप लोग सबसे आज रिक्वेस्ट भी करूंगी, जो यहाँ पे मौजूद है, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कि बेटियों का हौसला जरूर बढ़ाएं। हमें तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है, तो अल्लाह करे कि हर बेटी को ये मौका मिले कि वो अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करे। मैं आपसे कोई पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रही, क्योंकि तकरीर मैंने नहीं आती। जो दिल की गल है ताड़े दिल तक पहुंच जाए, बस वही बड़ी। पहले दिन टांके कामती थी, हुन मुखालिफ पे काम दे रहे। मेरा यकीन
और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो 19 फरवरी किस पे मोहर लगानी है? हर बारी फिर से 19 को आपने डस्का का जो रिजल्ट आना है वो मुझे भी पता चल गया, लेकिन आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, वोट का पहरा देना है। इन चोरों को इस दफा वोट चोरी नहीं करने देना। आपने ये इलेक्शन मेरा नहीं अपना समझ के लेना है। इसमें तकदीर बदलनी है पाकिस्तान की। वोट को इज्जत दोगे, पार्लियामेंट को इज्जत मिलेगी, पार्लियामेंट को इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी। पाकिस्तान में जितनी तरक्की हुई है वो PMLN नहीं कराई है, ये तो आप सब मानते हैं ना? जरा हाथ उठा के बताएं मुझे। PTI ने झूठ बोलने के अलावा, झूठे वादे करने के अलावा और बदतमीजी करने और सिखाने के अलावा हमारे मुल्क को और कुछ सिखाया नहीं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जंग मेरे साथ हर शख्स लड़े। तैयार हैं आप लोग? और 13 फरवरी उसके बारे में बात करूंगी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दशका तशरीफ ला रही हैं। मुझे ये भी एक फख्र है कि मेरे वालिद के साथी थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो जो पिछला जलसा हुआ था वो दोनों साथी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और उस जलसे में मौजूद थे। तो इस बार जब उनकी साहबजादी आएंगी तो ज़ारे शाह की साहबजादी उनके साथ मिलकर डस्का का जो है वो इस्तकबाल भी देखेगी और डस्का की आवाम से खिताब भी मरियम नवाज के साथ खड़ी होकर करेगी। अच्छा, आपने उनका इस्तकबाल उसी पुरजोश तरीके से करना है जैसे हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का करते थे। उनको ये महसूस हो कि डस्का का हर दिल PMLN का दिल है, इसमें बसता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपके कुछ तरक्याती काम शाह साहब ने वादे तो किए और हल्के में उनके नाम की तख्तियां मौजूद भी हैं जिन पे ये तख्तियां लगाते हैं। शाह साहब ने जहां तक हो सका कोशिश की अपनी हल्का के अवाम के लिए काम करने की। अब मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, जज्बा है। वालिदैन की खिदमत कर चुकी हूँ, देख चुकी हूं कि इंसान साथ क्या लेके जाता है। आजी, खिदमत और इखलाक, इसके अलावा साथ कुछ नहीं जाता। बेशुमार पैसा हो, ताकत हो, उसमें से साथ कुछ नहीं जाता। तो जिस नेक नियति से निकली हूं इस मैदान में, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं NA-75 की आवाम की खिदमत कर सकूं, आपकी साथी बन सकूं। खुशी गमी में जिस तरह मेरे वालिद आपके साथ थे वो साथ को मैं कायम रख सकूं और आप सबका सर फख्र से बुलंद कर सकूं इंशाअल्लाह। अब बस इसी से आपसे मैं रुखसत लूंगी। हमारे चचा बैठे हुए हैं और बहुत सर्दी भी हो गई है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी बहनों का। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात भी सुनी। अब 19 को आपने घर से निकलना है, जल्दी सारे काम होते रहेंगे। ये अपने
जो घर वाले इनको खाना नहीं देना, नाश्ता नहीं देना, पहले वोट डलवाना है, ठीक है ना? और मैं चाहती हूँ जो मेरे भाई यहाँ मौजूद है, मेरे बेटे, वो छतों पे खड़ी अपनी बहनों के लिए एक जो है वो भरपूर तालियां बजाएं, ताकि उनको ये एहसास हो कि बहनों के साथ भाई मौजूद हैं। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया इस प्यार का, इस इज्जत का। अपनी बेटी का मान रखिएगा। पाकिस्तान